देखिए पैराग्राफ ट्रांसलेशन। केक सुबह बनाया गया था। केक सुबह बनाया गया था, इंग्लिश में हम कैसे बोलें? क्या The लगता है आपको? cake was It was It was made made at morning. at the cake morning. was baked in the morning. बट ये एक्टिव है कि पैसिव है? Passive. Passive लग रहा है. पैसिव लग रहा है। तो द केक वॉज बेक्ड Baked in the morning. सुबह इन द मॉर्निंग। सही है, ठीक है। डेकोरेशंस मेहमानों के आने से पहले लगाए गए थे। डेकोरेशंस लगाए जाते हैं ना, डेकोरेट, वो बलून वलून, वो है, वो कहने का मतलब कि डेकोरेशन के जो आइटम है वो मेहमान के आने से पहले ही लगा दिए गए थे। अब कैसे हो? The decoration were done before the guest arrived. तो डेकोरेशन वॉज डन हो सकता है, नहीं? Was done, yes. Before guest arrived. बिफोर द गेस्ट्स केम। Coming. कमिंग की केम, ये सोचिए, मैंने तो लिख दिया, आप बताइए। Coming, I guess. The came I Came. the decoration was done before the guest came. द डेकोरेशन वॉज डन, डेकोरेशन कर दिया गया था। Before coming the Before guest the guest arrived arrived. होगा ना सर? तो ये होगा या ऐसे होगा कि द डेकोरेशन हैड बीन डन बिफोर द Guest arrived. गेस्ट। चलो अराइव केम जो भी है, केम। अब इन दोनों में से क्या चलेगा? सेंटेंस को देखिए। मेहमानों के आने से पहले, इस पे फोकस कीजिए, आने से पहले डेकोरेशन कर दिया गया था। अब बताओ दो में से क्या लिखे? Had been done. Before the guest came. पास्ट परफेक्ट का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, कर रहा है। बिल्कुल। The decoration had been done before the guest came. ठीक है। सारी तैयारियां ध्यान से की गई थी। All the और preparation. All the preparation was प्रिपरेशन या और क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। On the arrangement. अब ध्यान से की गई थी। done carefully. Again had been होगा क्या? अब दिक्कत ये है कि हैड बीन लगेगा तो फिर हम मान के चलेंगे मेहमान के आने से पहले, है ना, तभी हैड बीन लगेगा। अगर नहीं हैड बीन, मतलब हमें सीधा बोलना कि तैयारी तो अच्छी की गई थी, तो वर भी लग सकता है, Preparation on the arrangement were done carefully. है ना। ऑल द अरेंजमेंट्स प्रिपरेशन वर डन Done carefully. प्रिपरेशंस होता है कि प्रिपरेशन होता है, क्या लग रहा है? Preparation. क्या प्रिपरेशन का प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल। अरेंजमेंट का तो होगा बट प्रिपरेशन का तो नहीं होना। प्रिपरेशंस का भी होता है। ढूंढिए He हाँ, वैसे कह सकती हूँ। अब है कि हैड बीन और वाज, अगर दो पैसिव में से एक चुनना हो तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर पहले ही हो गया था तब तो हैड बीन, और सिर्फ मुझे बोलना है कि नहीं प्रिपरेशन अच्छी की गई थी, तो प्रिपरेशन वाज या प्रिपरेशंस वर डन केयरफुली। देख रहे हैं? अब देखिए, तोहफे टेबल पर रखे गए थे और मोमबत्तियां जलाई गई थी। The gifts were kept on gifts the were table. kept on the table and candles were blown. ठीक है। अब जैसे कोई बोलेगा कि क्या मैं हैडबिन लगा दूं, तो हैडबिन हम तभी लगाएंगे जब कुछ होने से पहले रख दिया गया था। लेकिन अगर एक सीक्वेंस में रखा गया कि अच्छा पहले केक रखा गया, ये किया गया, वो किया गया, तो सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पैसिव है तो वाज वर्ब के साथ V3 आएगा। तो तोहफे टेबल पर रख दिए गए, हम मान के चलते रख दिए गए, तो क्या होगा? द गिफ्ट्स वर
Kept on the table. Kept on the table. ऑन द टेबल एंड मोमबत्तियां जलाई गई एंड द And कैंडल्स candles were वर लिट। lit. और अगर ये काम पहले ही हो चुका होता तो फिर यहाँ वर नहीं चलता, फिर क्या चलता? हैड बीन केप्ट, Had been है ना, हैड बीन लिट। ये फर्क है। गाने गाए गए थे और गेम्स खेले गए थे पूरे शाम। यहाँ मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट समझो, Songs गाने were- गाए गए Songs, तो क्या हो जाएगा? songs the sing and games. सॉन्ग्स वर संग song. एंड Games were played. गेम्स वर प्लेड Played. पूरे शाम। Throughout the year, all the evening. थ्रूआउट द इवनिंग, थ्रूआउट द पार्टी के एंड में सभी को आने के लिए धन्यवाद दिया गया। कैसे होगा? सभी को। At the end of the party, हाँ। सभी मतलब या तो ऑल या एवरीबॉडी। एवरीबॉडी भी ले सकते हैं कि एवरीबॉडी। everybody was thanked for coming. एवरीबॉडी वॉज थैंक्ड Everybody फॉर thanks. कमिंग एट द एंड ऑफ द पार्टी। Party. But बन गया? तो देखिए छोटा सा है, बनकर एकदम तैयार हो गया। कितने मिनट में आपने बनाया इसको? 7 मिनट। मैंने कहा था 10 मिनट। 7। गुड।